वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 विषय समाजशास्त्र एसएसटी पेडागोजी को लेकर आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण अभ्यासक्रम के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे वीडियो के माध्यम से लाए जाते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए बिल्कुल अपडेट और लेटेस्ट प्रकार के क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से लाए जाते हैं। क्योंकि रिसेंटली जिस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, उसका संपूर्ण एनालिसिस कर आप लोगों के लिए समाजशास्त्र एसएसटी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने ऐड किए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न आपको परीक्षा में रिसेंटली पूछे जा रहे हैं दोस्तों, उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। प्रश्न पूछा गया कि 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और विकल्प क्या होगा दोस्तों? ईसाई धर्म। मतलब आपका विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है? आपका राइट विकल्प होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 सर, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया कि नेल्सन मंडेला ने हजारों काले और रंगीन लोगों के साथ 28 साल जेल में बिताए। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि नेल्सन मंडेला ने कितने साल, कितने बरस जेल में बिताए, तो 28 बरस याद रखेंगे। और यहां पर लॉजिक है दोस्तों, बिल्कुल आपने लॉजिक लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। सर, अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे कि रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उन्होंने अपने 28 साल जेल में बिताए हैं, मतलब पहला ही विकल्प यहां पर क्या है? आपका नेल्सन मंडेला के संदर्भ में बिल्कुल सही होगा। विकल्प जो 1 दिया गया है वो यहां पर क्या है दोस्तों? सही विकल्प होगा, क्योंकि चारों विकल्प में हम जाएंगे दोस्तों तो बहुत ज्यादा वक्त इसको लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर हम यहां पर क्या है देख रहे हैं। प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों, ये जुड़ा है पेडागोजी से, क्योंकि एसएसटी पेडागोजी क्या होता है? तो एसएसटी पेडागोजी में आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न बनता है कि एक शिक्षक चाहता है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसी सरकारी संस्थाओं के कामकाज को समझे। निम्नलिखित में से डेटा संग्रह कौन सा स्रोत प्रत्यक्ष और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेंगे? इस प्रकार से प्रश्न यहां पर पूछा गया है। अब देखिए, ग्राम पंचायत जैसी संस्कारी संस्था के कामकाजों को अगर आपको समझना है दोस्तों, तो इसको सिर्फ समाचार से पढ़कर समझ पाएंगे या फिर पाठ्य पुस्तक से समझ पाएंगे या जीवनी से समझ पाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या है दोस्तों? इसके लिए फील्ड ट्रिप का आयोजन करना होगा, मतलब ट्रिप का आयोजन करना होगा। ट्रिप के आयोजन के बाद बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से आप बता पाएंगे कि ग्राम पंचायत के कामकाज किस प्रकार होते हैं। तो मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा। सर, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है? सही आंसर होगा। इस प्रकार बताया गया है कि ग्राम पंचायत के कामकाज को समझने के लिए फील्ड ट्रिप मतलब क्षेत्रीय दौरा प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और प्रामाणिक ऑथेंटिक जानकारी का सबसे सटीक स्रोत माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 सर, चौथा जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट टाइप प्रश्न आपको यहां पर क्या है पूछा गया है। बिल्कुल स्टेटमेंट टाइप यहां पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है। प्रश्न बनता है कि शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, अन्वेषणात्मक मतलब इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन और आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको क्या है दोस्तों यहां पर प्रश्न पूछा गया है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे सर, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो ये वाला तो बिल्कुल वन लाइनर हो गया दोस्तों। इसमें किसी प्रकार की आलोचनात्मक सोच यहां पर विकसित नहीं हो रही है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, एक वाक्य प्रश्न विचार लेला है। उसके बाद बताया गया है कि क्या सूर्य एक तारा है, क्यों है। अब देखिए, यहां पर आपको सूर्य एक तारा है नहीं है इसके बारे में विश्लेषण करना है। विश्लेषण करना है मतलब आप यहां पर क्या है? आलोचनात्मक श्रेणी में जा रहे हैं। तो बिल्कुल बी वाला विकल्प सही होगा, लेकिन ए गलत होगा। ठीक है,
अब यहां पर आपका जहां पर भी ए वाला ऑप्शन है उसको आपने कट कर देना है। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है? अब देखिए उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है, फिर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी है। मतलब आपको यहां पर क्या है दोस्तों, सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो सी भी आपका सही हो जाएगा। और डी में बताया गया कि पाक जल संधि किन देशों के बीच है, तो यहां पर एक दो देश हो सकते हैं, ये वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो मतलब बी और सी आपके यहां पर क्या है दोस्तों, अन्वेषणात्मक मतलब इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन और आलोचनात्मक प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। मतलब आपका बी और सी वाला विकल्प यहां पर क्या है, सही रहेगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन बी और सी आपका यहां पर क्या है, सही विकल्प माना जाएगा। अगर आप बात करेंगे सर स्पष्टीकरण की, तो स्पेशल तौर पर यहां पर बताया गया है कि अन्वेषणात्मक, इंक्वायरी बेस्ड और आलोचनात्मक क्रिटिकल प्रश्न वे होते हैं जो छात्रों को केवल तथ्य याद रखने के बजाय गहराई से सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और कारण को खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार यहां पर क्वेश्चन बी और सी में, ऑप्शन बी और सी में बताया गया है दोस्तों, तो आपका विकल्प पहला जो है वो सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं आपको बता रहा हूं कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा आसान आपका सीटेट होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा पढ़ना नहीं, यहां पर आपको तर्क लगाना है, यहां पर आपको लॉजिक लगाना है। सर प्रश्न पूछा गया कि न्यायपालिका के स्वतंत्र का तात्पर्य क्या है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्र से तात्पर्य है दोस्तों कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो पहला ही विकल्प आपका यहां पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। विकल्प एक जो रहेगा दोस्तों आपका वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। अगर आप स्पष्टीकरण देखोगे सर तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, कोई किसी के बीच में नहीं आएगा। मतलब पहला विकल्प आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर यहां पर क्या है, होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 सर छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि मानचित्रों का सबसे अच्छा उपयोग डैश डैश के लिए किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, नकाशा जो होता है, मैप जो होता है, उसको मानचित्र कहते हैं, उसका सबसे अच्छा उपयोग कहां किया जा सकता है? तो देखिए मैं बताऊंगा दोस्तों कि सबसे अच्छा उपयोग उन स्थानों को चिन्हित करना जहां लोग इतिहास के विभिन्न बिंदुओं पर रहते थे। बिल्कुल क्लियर है। आपका विकल्प डी जो रहेगा वो यहां पर क्या है, सबसे बेहतर यूज जो है मैप का, या आप कहेंगे दोस्तों नकाशे का हो सकता है, क्योंकि स्पष्टीकरण में बताया गया है कि इतिहास के शिक्षण और अध्ययन में मानचित्र मतलब मैप्स का प्राथमिक और सबसे उपयुक्त कार्य भौगोलिक और स्थानिक संदर्भ प्रदान करना है। पॉइंट नंबर 2 बताया गया है कि स्थानिक पहचान मानचित्र छात्रों को यह देखने में मदद करता है कि विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों में, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मौर्य साम्राज्य या मुगल काल में बस्तियां, राज्य, व्यापारिक मार्ग और युद्ध क्षेत्र कहां स्थित थे, यह मैप का काम है, यह नक्शे का काम है। तो विकल्प डी आपका सही रहेगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं कुछ नहीं करना है, सिर्फ 6 सितंबर तक आपको हमको फॉलो करना है, आप 100% सीटेट की परीक्षा पास होंगे दोस्तों। हम आपको लिख के दे सकते हैं क्योंकि इतना आसान सीटेट होता है और इसी प्रकार के प्रश्न आते, कोई बदलता नहीं, सीटेट सिलेबस के बाहर नहीं जाता है। सर प्रश्न पूछा गया कि कृषि मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के पीछे क्या कारण थे? अब देखिए 4 कारण बताए गए हैं, सही कारण का आपको चुनाव करना है। सही कारण क्या था दोस्तों? तो सही कारण था वे नियमित काम के लिए जमीन मालिकों पर निर्भर थे। मतलब जो कृषि मजदूर थे दोस्तों वो जमीन मालिकों पर डिपेंड हो गए थे। डिपेंड होने की वजह से उनको क्या है दोस्तों, उनको क्या है फिर मजदूरी कम दी जाती थी। मतलब विकल्प जो बी रहेगा सर आपका, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है, सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो एसएसटी पैडागोजी से पूछा गया है। सर कंटेंट अलग होता है, पैडागोजी अलग होती है। पैडागोजी का कोई सिलेबस नहीं होता है, पैडागोजी का कोई सिलेबस नहीं होता, ये आपके नॉलेज के बेस पर आप क्वेश्चन दे सकते हैं। सर प्रश्न क्या पूछा गया कि यह विश्वास की विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी चीजों से निपटने में सक्षम नहीं है। इसका अर्थ है बिल्कुल डेफिनेटली सीधी सी बात है कि रूढ़िवादिता हो रही है, क्योंकि यहां पर लड़का और लड़की में, औरत और आदमी में फर्क किया जा रहा है, तो रूढ़िवादिता है दोस्तों। विकल्प जो एक रहेगा आपका, ऑप्शन जो एक दिया गया है सर वो यहां पर क्या है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकारों से निर्वाचित सदस्य है? स्थानिक सरकारों से निर्वाचित सदस्य मतलब चुन के आने वाले सदस्य कौन से है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल लॉजिकल है। वार्ड पार्षद,
मतलब ग्राम पंचायत का जो मेंबर होता है, ग्राम पंचायत का जो वार्ड का सदस्य होता है, उसको हम वार्ड पार्षद कहेंगे दोस्तों, या वार्ड सदस्य कहेंगे। ठीक है, चलिए वार्ड सदस्य कहेंगे। पंचायत अध्यक्ष मतलब आपका सरपंच, पंचायत अध्यक्ष मतलब दोस्तों आपका कौन, सरपंच। ओके, उसके बाद वार्ड पार्षद मतलब नगर पालिका का जो मेंबर होता है, महानगर पालिका का जो मेंबर होता है, उसको वार्ड पार्षद कहते हैं। तो ये तीनों लोग जो है दोस्तों निर्वाचित होकर आते हैं, मतलब चुनकर आते हैं। लेकिन सचिव जो होता है ये चुनकर नहीं आता है दोस्तों, ये गवर्नमेंट का आदमी होता है, गवर्नमेंट का बंदा होता है। मतलब आपका ए बी और सी सही होगा। सर कौन से सही होंगे, तो ए बी डी सही होगा। सॉरी, ए बी डी कहां पर है, तो विकल्प डी में है। मतलब विकल्प डी आपका यहां पर क्या है सर, सही आंसर हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे सचिव की, सचिव क्या होता है, सेक्रेटरी क्या होता है, तो देखिए एक सरकारी कर्मचारी होता है। इनका चुनाव जनता द्वारा नहीं होता, बल्कि राज्य सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट की जाती है। इनका मुख्य काम पंचायतों के निर्णयों का रिकॉर्ड रखना, विकास कार्य का हिसाब किताब देखना, जिस प्रकार से हमारे यहां पर क्या है दोस्तों, ग्राम सेवक वगैरह ये लोग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि फिर से आपको क्या है, पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है। मतलब एसएसटी पेडागोजी, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या गतिविधियों को छात्र के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। अब देखिए आपको क्या है, बच्चों के लिए जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, मतलब समाजशास्त्र की, उसको आकर्षित बनाने के लिए क्या करना है। सर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो देखिए प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करके, ओके, केवल जहां पर आ गया तो उसको डायरेक्ट आपने नेगेटिव मान देना है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, खत्म काम। ठीक है, चलिए तथ्यों और आंकड़ों को याद रखना, नेगेटिव आ गया, बिल्कुल गलत हो गया। व्याख्यानों के पक्ष ने आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करके, कम नहीं करना है, बढ़ाना है। तो विकल्प जो एक रहेगा, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करके, पहला विकल्प सर आपका यहां पर क्या है, सही होगा। ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट विकल्प रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों सीटेट 2026 मतलब सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर जो है हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहां से आपको सीटेट पास करवा कर दिया जाएंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, और चैनल पर जितने लोग नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने आंसर लगा दिया होगा हमारे पढ़ने के पहले, बिल्कुल। चलिए ओके, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो सर मैं बता रहा हूं कि 5 जून को मनाया जाता है। चलिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना कंदब मयूर शर्मन ने की थी? देखिए कंदब मयूर शर्मन ने जो है दोस्तों वो कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी, या कर्नाटक साम्राज्य की स्थापना की थी, हम कह सकते हैं। पहला विकल्प आपका सही रहेगा। ऑप्शन जो एक रहेगा सर वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा, क्योंकि ब्राह्मण विद्वान मयूर शर्मन ने 4वीं शताब्दी में लगभग 335 ईस्वी में कर्नाटक 345 ईस्वी में कर्नाटक क्षेत्र में प्रसिद्ध कंदब राजवंशी की स्थापना की थी। मतलब आपका पहला विकल्प यहां पर क्या है सर, सही हो जाएगा। बिल्कुल लॉजिकली क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीनविच को लेकर भी आपको क्या है दोस्तों, टाइमिंग को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। सर प्रश्न क्या पूछा गया है कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बज रहे होंगे, मतलब 1 PM, ओके याद रखेंगे, क्रमशः 60 अंश पश्चिम और क्रमशः 60 अंश पूर्व में क्या समय होगा? आप देखिए दोस्तों 1 बज रहा है, ग्रीनविच में 1 बज रहा है, 60 अंश की बात हो रही है, पूरब लो या पश्चिम लो, दोनों बात एक ही होती है। आपका 15 अंश मतलब 1 घंटा, तो 60 अंश मतलब कितना हो गया दोस्तों, 4 घंटा हो गया। आप देखिए 4 घंटा आगे और 4 घंटा पीछे, अगर आप 4 घंटा पीछे जाते हैं तो डेफिनेटली कितना बजेगा, 9 बजेगा दोस्तों, 9 बजेगा सुबह का, और 4 घंटा अगर आप आगे जाते हैं तो शाम का 5 बज जाएगा। बिल्कुल, तो यहां पर आपका बी वाला विकल्प सही रहेगा, मतलब 9 AM और 5 PM। ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी आपका यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा, क्योंकि पृथ्वी के 1 घंटे 60 मिनट में 15 अंश घूमती है, जिसका अर्थ है कि 1 अंश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। मतलब 15 अंश में 60 मिनट 15
अंश में 1 घंटा, मतलब 60 अंश में 4 घंटा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर। प्रश्न नंबर 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों के साथ काम किया और सतनामी आंदोलन की शुरुआत की। 2, 3, 4 बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। घासीदास का नाम आप याद रखेंगे कि जिन्होंने सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन जो बी रहेगा सर, पर्याय जो बी दिया गया है, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी की शुरुआत में छत्तीसगढ़ तत्कालीन मध्य भारत के क्षेत्र में गुरु घासीदास द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 15 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है। प्रश्न पूछा गया है कि ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए सर, ग्रह को लेकर 3 कथन दिए गए हैं। आपको पूछा जा रहा है कि कितने कथन सही है। आपको पहला विकल्प क्या दिया गया है सर, देखिए, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अगर ग्रहों की बात करेंगे सर तो वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, पहला विकल्प सही है। वे केवल चट्टानों से बने होते हैं सर, केवल चट्टानों से नहीं बने होते हैं, मतलब आपका दूसरा गलत हो जाएगा। बी कहां पर है कट कर दो, बी जहां पर है कट कर दो, बी जहां पर है कट कर दो, मतलब ऑप्शन 1 सही हो गया। ये तर्क है दोस्तों, ये लॉजिक है, ये तुक्का लगाने का तरीका है। क्योंकि सर हमने क्या कहा कि बी तो आपका आंसर नहीं होगा, तो आपने ऑप्शन में से बी को हटा देना। यहां से हम बी को हटा रहे, यहां से हम बी को हटा रहे, यहां से हम बी को हटा रहे, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्योंकि सभी ग्रहों के अपने चंद्रमा होते हैं, यह भी गलत है, मतलब पहला ही विकल्प आपका क्या है सर, सही रहेगा। ऑप्शन जो 1 रहेगा सर वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। देखिए, केवल चट्टानों से बने होते हैं, यह कथन गलत है। सभी ग्रह केवल चट्टानों से नहीं बने होते हैं। जहां बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे आंतरिक ग्रह चट्टानी स्थलीय है, वही बृहस्पति और शनि जैसे बाहरी ग्रह मुख्य रूप से गैसों, हाइड्रोजन और हीलियम से बने विशाल गैस पिंड है। आप समझेंगे दोस्तों। तो विकल्प जो 1 रहेगा आपका वो सही आंसर होगा। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल है दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए यहां पर नोट्स अवेलेबल है। पेपर 1 में आपको हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्र और परिसर अभ्यास मिलेगा दोस्तों, जिसको आप पर्यावरण अध्ययन या ईवीएस पैडागोजी भी कह सकते हैं। साथ ही साथ पेपर 2 में आपको मराठी, हिंदी, बाल मानस शास्त्र और समाज शास्त्र के नोट्स मिलेंगे दोस्तों। 399 पेपर 1 का प्राइस है, 399 दोनों पेपर 2 का प्राइस है। अगर आप कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं दोस्तों तो 499 रुपए में आपको ये पांचों नोट्स यहां पर मिल जाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और मैं आपको एक सबसे अच्छी बात ये बताता हूं दोस्तों कि ये पीडीएफ में आपको मिलने वाले हैं, आप जेरोक्स कर इसको पढ़ सकते हैं। और ऑलरेडी 7 और 8 फरवरी को जो परीक्षा हुई है दोस्तों, हमने उस नोट्स में इसको यूज किया है, उस परीक्षा में इस नोट्स को यूज किया और बहुत जबरदस्त, बहुत उत्कृष्ट हमारा निकाल रहा है दोस्तों। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप क्या है इसको परचेस करेंगे दोस्तों। सिंपली आपको हाई करना है, हमारी ओर से एक स्कैनर आपको भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको ये नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं कि सीटेट सिलेबस के बाहर नहीं जाता है। अभी भी परीक्षा में पूरे 2 महीने का वक्त बचा है दोस्तों। आराम से पढ़कर आप जो है 100 से ज्यादा नंबर परीक्षा में हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर दे रखा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। आपका मीडियम कोई भी हो, सिलेबस सेम होता है, क्वेश्चन पेपर सेम होता है, सिर्फ आपकी एक लैंग्वेज चेंज होती है, बाकी पूरा का पूरा पेपर सेम होता है। हिंदी, मराठी, उर्दू, इंग्लिश मीडियम, जितने भी आपके मीडियम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पे जितने लोग नए हैं दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। सर प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई किसी समुदाय के हाशिएकरण को संबोधित करने में सहायक नहीं होंगी। अब देखिए, हाशिएकरण को संबोधित करने में सहायक नहीं होंगी, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। तो देखिए, सरकारी रणनीति सहायक होंगी, सामाजिक आंदोलन सहायक होगा, सांस्कृतिक विविधता का रक्षण सहायक होगा, लेकिन मुख्य धारा में सामाहितिकीकरण यहां पर सहायक नहीं होगा। मतलब आपका पहला विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों, सही आंसर रहेगा। अगर आप स्पष्टीकरण की बात करोगे तो देखिए, मुख्य धारा में सामयिकीकरण का अर्थ है किसी विशिष्ट समुदाय को अपनी अद्वितीय पहचान, संस्कृति और परंपरा की कीमत पर उन्हें प्रमुख या सामान्य संस्कृति में मिला देना। इसके बजाय अन्य सभी विकल्प जैसे सांस्कृतिक विविधता का रक्षण, सामाजिक आंदोलन और सरकारी नीतियां हाशियाग्रस्त समुदाय के सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में प्रत्यक्ष और सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल विकल्प 1 जो रहेगा आपका वो यहां पर क्या है सर, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है। 17वां प्रश्न है कि लोकतंत्र या
समता को पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए फिर से पेडागोजी को लेकर एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अगर आप लोकतंत्र को या समता को पढ़ा रहे हैं तो किस प्रकार से पढ़ाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया। तो देखिए इन्हें ज्ञान के क्षेत्रों के साथ साथ कक्षा प्रक्रिया के रूप में शामिल करके, मतलब विकल्प जो बी रहेगा आपका, ऑप्शन जो बी रहेगा सर वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। विकल्प बी आपका यहां पर बिल्कुल सही और सटीक आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फिर से एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से ही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए कथन किस प्रकार से दिए गए हैं। पहला जो कथन है सर वो बता रहा है कि शैक्षिक संरचना में आकलन सतत किया जाता है। बिल्कुल आकलन जो है वो सतत किया जाता है। पहला विधान आपका सही हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां पर पहला विधान आपका सही हो गया। ओके, दूसरा विधान दिया गया है कि आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग समय पर कई चीज़ों की जाती है। बिल्कुल दूसरा भी सही है। तो आप कहेंगे सर कि 1 और 2 दोनों कथन सही है, मतलब विकल्प 3 आपका यहां पर क्या है, राइट आंसर होगा। विकल्प जो 3 रहेंगे सर वो यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा गया कि आप अपनी कक्षा में, फिर से एसएसटी पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है, आप अपनी कक्षा में मथुरा या मथुरा शैली और तक्षशिला गंधर शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमाओं में अंतर के बारे में बच्चों को अवगत करवाना चाहते हैं। इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होंगी। देखिए कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पहली जो आंसर की आई थी उसमें ऑप्शन 3 सही आंसर दिया गया था। ये रिसेंटली मतलब फरवरी 2026 का क्वेश्चन है, लेकिन बाद में इसको बदलकर दोस्तों ऑप्शन 1 सही किया गया है कि उपयुक्त शैलियों पर आधारित पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की प्रस्तुति। मतलब पहला विकल्प हमको यहां पर क्या है, सही मानना है। ऑप्शन 1 जो दिया गया है वही यहां पर हमारा क्या है, राइट विकल्प हो जाना है। चलिए 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बिल्कुल 20वां प्रश्न जिस प्रकार से पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला जो कथन है सर प्रश्न पूछा गया है कि राजनीतिक शास्त्रों परिवर्तन का परिचायक है जिसमें सत्ता की प्रभुता संपन्न संरचनाएं और सामाजिक बलों द्वारा उनके विरोध की प्रक्रिया शामिल है। तो देखिए पहला कथन सही हो जाता है। उसके बाद कथन 2 दिया गया है कि राजनीतिक शास्त्र एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करता है जो अधिक संवेदनशील, अवगत और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करे। बिल्कुल ऑप्शन 2 भी सही है। मतलब विकल्प जो 3 दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है सर वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने एसएसटी पेडागोजी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। जिस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका संपूर्ण एनालिसिस कर आज के इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन ऐड किए थे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। और अगर आप सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए प्रश्न संच परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से हमने अपडेट क्वेश्चन सेट टीएटी 2026 के लिए बनाए हैं, उसी प्रकार से हमने अपडेट क्वेश्चन सेट सीटेट 2026 6 सितंबर के लिए बनाए हैं, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 की डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखकर अलग अलग क्वेश्चन पेपर यहां पर बनाए गए दोस्तों। पेपर 1 में आपको 5 सब्जेक्ट यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित विषय के जो प्रश्न संचय है वो आपको 499 रुपये में यहाँ पर दिए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के लिए आपको 10-10 क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे दोस्तों विथ आंसर की, मतलब 50 क्वेश्चन पेपर आपको पेपर 1 के लिए मिलने वाले हैं। पेपर 2 के लिए हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्र और समाज शास्त्र 399 रुपये में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या है 40 प्रश्न पत्रिका दी जाएंगी विथ आंसर की। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों परचेस करना चाहते हैं तो 699 रुपये में बिल्कुल टीईटी की तरह आपको यहाँ पर क्या है ये कॉम्बो पैक दिया जाएगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि नोट्स पढ़ लेने के बाद, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद और हमारे वीडियो देखने के बाद कोई बच्चा फेल नहीं होगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा रिसेंटली फरवरी 2026 में रहा है दोस्तों, और उससे ज़बरदस्त रिजल्ट हमारा सितंबर 2026 में आने वाला है। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर क्या है दोस्तों आप इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली हाई कीजिए, व्हाट्सअप पर नंबर पर आपको स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको ये प्रश्न संच जो है दोस्तों PDF के रूप में मिल जाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के